हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कार्य और समय पर आधारित दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोनों बेहतरीन प्रश्न हैं और अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए इन दोनों प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों साथ साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्रश्न में क्या लिखा है? ए 8 दिन में एक काम को करता है। प्रश्न में लिखा है ना, ए एक काम को 8 दिन में करता है। तो उल्टा लिख दो, क्या होगा? ए 8 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? ऐकिक नियम से 1/8 काम को करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए बी का, तो बी कितने दिन में? 12 दिन। तो 12 दिन में उसी एक काम को करता है। तो ये भी एक दिन में अगर इसका काम निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। आगे समझ में, हमको क्या करना है? जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो एक एक दिन का काम निकाल लेना है। ए एक दिन में कितना काम करता है वो निकालना है, बी एक दिन में कितना काम करता है ये निकालना है। इसके बाद दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे। ए एक दिन में 8 बटे काम करता है और बी एक दिन में 1/12 काम करता है। दोनों को जोड़े, देखो लघुत्तम कितना आएगा? 8 और 12 का 24। इसको 24 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके साथ 3 का गुणा 3 हो गया। इसको 24 बनाएंगे तो 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा इसके साथ, 2 1 का 2। इस तरह उत्तर कितना है? 3 धन 2 यानी कि 5/24। ये काम है। ये क्या है? काम है। अब इसको हमको समय में बदलना है। तो याद रखें, जो समय होता है वो काम का उल्टा होता है। क्या होता है? काम का उल्टा यानी कि विलोम होता है। अगर हमको समय जानना है तो काम को उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, 5/24 को 24/5 करते हैं। बस इसको भाग कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। क्या बचा? शेषफल 4 और ये बटे में 5। तो इस तरह 4 से ही 4/5 दिन उस काम को करने में लगेंगे। है समझ में? तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हल करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। चलिए इसी प्रश्न को हल करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है ए एक काम को 8 दिन में करता है। ये क्या है? दिन। और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमको क्या करना है? दोनों का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त अभी हमने बताया 24। तो इसी को मानना है कार्य। ये जो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे ना, ये कार्य है। अगर इसको हम वस्तु का नाम दे दें तो मान लो ए 8 दिन में 24 पेन बनाता है और बी 12 दिन में 24 पेन बनाता है। ऐसा समझते हुए भी इसको हल कर सकते हैं। कार्य को वस्तु का नाम दे दो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, यानी 24 पेन बनाने में ए को 8 दिन लग रहा है, ऐसा समझो। और यही 24 पेन बनाने में बी को 12 दिन लग रहे हैं। तो देखो, अगर देखें इसको भाग करें 8 को 24 से, तो ये एक दिन में 8 दिन में 24 पेन बना रहा है। तो एक दिन में कितना बनाएगा? 8 या 24 यानी कि 3। और 12 एक दिन में 2। ठीक, तो 8 एक दिन में 3 पेन बना रहा है और 24 एक दिन में 2 पेन बना रहा है। समझ आ गया? अब दोनों मिलकर अगर बनाए तो देखो कितना? 5 पेन। कितना? दोनों मिलकर अगर करें, अलग अलग करते हैं तो ये 24 पेन बनाना है। कितना पेन बनाना है? 24 पेन। तो अगर ये 8 दिन में 24 बना रहा है, ये 12 दिन में, तो एक दिन में कहें तो 8 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 पेन बनाएगा और 12
दिन में कर रहा है बी, तो ये 2 पेन बनाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में, तो दोनों को जोड़ दो, कितना 5। अब देखो हमको बनाना कितना है कुल 24। तो अगर जानना है कि दोनों मिलकर ये 24 पेन को कितने दिन में बनाएंगे, तो बस यही से भाग कर दो जी। क्या से एक दिन में दोनों बना रहे हैं 5, तो 5 से भाग करो 24 को, सिंपल सी बात। 5 एक कम 5 24, अब 5 24 तो शेष फल कितना बचा 4, यानी कि 4 सही 4/5 दिन उनको लगेंगे। सिंपल सी बात। भाग ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे करके भी बता देता हूँ। ये देखो 5 24 बचा शेष फल 4। कैसे लिखते हैं? ये जो भाग फल रहता है वो सही के रूप में लिखाता है। शेष फल अंश और भाजक हर चीज। तो इतना दिन अगर वे दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो इतना दिन लगेंगे। ठीक, करना क्या है, बहुत सरल है। जो भी दिन दिया है ए का बी का, उसका निकाल लेना लघुत्तम समापवर्त। यही कुल काम है, इतना काम करना है। तो एक दिन का निकालना है, एक दिन का जानना है पहले, तो इससे भाग करेंगे, एक दिन का काम है। ये भाग किए एक दिन का काम, दोनों मिलकर कह रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो। अब इसी संख्या से ये जो लघुत्तम निकाले रहे होंगे उसको भाग दे देना, तो उत्तर आ जाता है कि कितना दिन समय लगेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में समय लगेगा। मैंने पिछले प्रश्न में बताया ना, बस वही काम। यहां भी कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितना दिन, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ए एक दिन में कितना काम करता है वो निकालना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है वो निकालना है। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाता है। देखिए ए उस काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में। 40 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा फिर 1/40 काम करेगा। ए का हमको मिल गया एक दिन का काम। अब हमको जरूरत है बी का। ठीक, तो ए एक दिन में 1/40 काम करता है, तो वो 5 दिन काम किया। प्रश्न में लिखा है ना 5 दिन काम करता है, फिर वो चला गया कहीं, तो 5 दिन काम किया, तो एक दिन में 1/40, तो 5 दिन में 5/40 होगा। सिंपल सी बात। ठीक, कितना होगा 5/40। ये सरल किया जा सकता है। 5 एक कम 5 अट्ठे, यानी कि मिल गया 1/8 कामों करता है। कौन? ए 5 दिन में पूरे काम का 1/8 काम किया, तो बचा कितना? सिंपल सी बात, 8 भाग में से 1 भाग उसने किया, तो बचा कितना शेष? 7/8। 7/8 बचा है। 8 में से 1 भाग कर लिया तो 7 भाग बचा ना, तो 7/8 काम अभी शेष है। अब इसी 7/8 काम को बी ने 21 दिनों में पूरा किया, तो यही से लिखना है। देखो 21 दिन में उसने कितना बचे काम को किया, 7/8 काम को किया, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? तो 7/8। एक दिन का जानना है तो ये नीचे हाथ में चला जाता है इस तरफ, तो देखो 7 से कम 7 किया, यानी कि हो गया 1/8 गुणे 3 यानी 24। तो 1/24 काम करता है बी एक दिन। अब मैंने शुरू से ही बोल दिया था कि हमको ए का एक दिन का काम पता करना है और बी का, ये बी का है, तो बी का भी पता चल गया एक दिन में वो कितना काम करता है। अब दोनों मिलकर करेंगे सर, तो ऐसे कंडीशन में ए के एक दिन के काम और बी के एक दिन के काम को जोड़ना है, बस सिंपल सा। देखो ए और बी को जोड़ेंगे। ए एक दिन में करता है 1/40 और बी एक दिन में कर रहा है 1/24। दोनों का लघुत्तम आता है 120। अब देखो 40 का को 120 बनाना है, किससे पूरा करेंगे? 3 से, ये हो जाएगा 3। इसको अगर 120 बनाना है तो 5 से पूरा करना पड़ेगा, तो इस तरह हो गया 5, यानी कि 8/120। कितना है? 8/120। ये काम है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? समय।
और मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया है कि काम निकलने के बाद समय बनाना है तो उसको भिन्न को उल्टा कर देना है। काम में जो प्रश्न काम के लिए जो भिन्न आया है उसको उल्टा करेंगे तो समय बन जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा 8/120 का 120/8 ये बन गया समय। चूंकि सरल किया जा सकता है इसलिए सरल करते हैं। देखो 8 एक कम 8 8 एक कम 8 कितना बचेगा 4 8 5 40 यानी कि 15 दिन का समय उस काम को करने में लगेगा जब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तब। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को जिसमें बीच में एक आदमी काम छोड़कर चला जाए और शेष काम को दूसरा आदमी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा प्रश्न है तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान देना, जब भी दो लोग मिलकर काम करेंगे तो दोनों के एक एक दिन का काम निकालना जरूरी है। दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं ये जान जाएंगे तो बस उन दोनों भिन्नों को जोड़ देना, जो भिन्न मिलेगा उत्तर वो काम है। अब प्रश्न में समय पूछा है तो उस भिन्न को उल्टा करके सरल कर देना, जितना उत्तर आएगा उतने दिन लगेंगे। समझ आए? तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को समझते हुए सरलता से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत